बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और घर वाले भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने जो है कुकर ले लिया है। कुकर में मेरे पास 1 केजी के करीब बीफ है। ये मैं इसमें डाल दूंगी 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज, 3 टेबलस्पून के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा और इसमें 1 टेबलस्पून नमक चला जाएगा, 1 टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च चली जाएगी इसमें, 3 से 4 लौंग चले जाएंगे इसमें और उसके बाद जस्ट एक टुकड़ा दालचीनी का जाएगा। ज़्यादा दालचीनी का इस्तेमाल ना किया करें। इसमें जो और चीज़ जाएगी वो है 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 3 से 4 साबित काली मिर्चें चली जाएंगी। उसके बाद 2 बड़ी इलायचियाँ जाएंगी बीफ की स्मेल को ख़त्म करने के लिए। बस जी, अब हम यहाँ पर 2 गिलास पानी के लगा देंगे और इसको हम लगा देंगे 20 मिनट का कवर। गोश्त को गलाने के लिए 20 मिनट काफ़ी होंगे। पानी चला गया, इसको कवर लगा देंगे। यहाँ पर पानी हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है और उसके बाद अब हम 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देंगे और मेरे पास है पक्की बनास्पति, जिसे मैंने घंटा डेढ़ पहले ही भिगो के छोड़ दिया था। ये इसमें डालूंगी। बॉयल बिरयानी में हमेशा पक्की बनास्पति जाती है, कच्ची बनास्पति से फिर चावल जो होते हैं वो टूट जाते हैं। बस यहाँ पर हम इसको कवर लगा देंगे। 90% तक हमने चावलों की गलाई करनी है। यहाँ पर चावल हमारे नरम हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं हाथ की मदद से। बस चावल नरम हो चुके हैं तो इसी स्टेज पर चावलों को उतार दूंगी। अब मैंने यहाँ पर दूसरी कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें मेरे पास जो बीफ था वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब हमने क्या करना है कि इस पानी को खुश्क कर लेना है। हाफ गिलास के करीब हम इसमें पानी रहने देंगे, बाकी सारा पानी हम इसमें खुश्क कर लेंगे, यानी कि इसको कवर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा पानी जो है आधे गिलास के करीब बच चुका है और जो हमारा 1.5 गिलास पानी था वो खुश्क हो चुका है। हमने 2 गिलास पानी के इसमें लगाए थे। तो उसके बाद अब मेरे पास इमली है थोड़ी सी, ये मैंने पहले भिगो के छोड़ी हुई थी, ये मैं इसमें डाल दूंगी। इससे भी फ्लेवर जो होगा वो बहुत ही मज़ेदार आएगा बिरयानी का। बस इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद मेरे पास टमाटर हैं, 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। ये इसमें चले जाएंगे। अब हम फ्लेम को जो है बहुत ज़्यादा हाई कर लेंगे, फ्लेम को लो नहीं रखना है। उसके बाद जो है 3 से 4 हरी मिर्चें हैं हमारे पास, ये इसमें चली जाएंगी। आजकल बाज़ार में बहुत ही प्यारी प्यारी सी हरी मिर्चें जो हैं वो आई हुई हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद जो और चीज़ जाएगी, अहम चीज़, वो है हमारे पास ऑयल। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1 कप के करीब इसमें डालूँगी। बस इसे मिक्स करेंगे और इसको भी हम मज़ीद कवर लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पर हमारा पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसमें जो है दम लगाना है। जो हमारे पास बॉयल किए हुए चावल थे, अब हम इसमें डाल देंगे इस कढ़ाई में। चावलों को फैला लेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद मैं 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें मज़ीद डाल दूँगी और मेरे पास ये ज़र्दा कलर है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अब हमने 12 मिनट का इसको कवर लगा देना है, यानी कि 12 मिनट हमने इसको दम पे छोड़ना है। उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। अब जो है मैंने कवर उतार लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। आराम-आराम से आपने इसे मिक्स करना है। ये देखें माशाल्लाह कितने मज़ेदार और कितने ही खिले-खिले से हमारे जो चावल हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार आ रही है। तो मेरे तो अभी से मुँह में पानी आना शुरू हो गया है। तो इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो बस अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो है हमारी बीफ बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। मुझे अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की बिरयानी कैसी लगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले से कर दिया है उन सब का बेहद शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।